हेलो स्टूडेंट। आज इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके हेल्प से जो है तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का सोल्व होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए। और इस फॉर्म पर कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तुम यदि जेईई मेन का एग्जाम दोगे तो इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन रहा है, मतलब। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या dx वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 y x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या आपका dx वाई एक्स फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे कि वो इस फॉर्म पर है। इस फॉर्म की क्या आइडेंटिटी है, जो आप देखिए। इसको हम लोग ट्विंस फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए, ट्विंस फॉर्म की क्या खासियत है, जो आप यहां समझिए। खासियत यह है कि इंटीग्रैंड में जो फंक्शन रहना चाहिए ना, वह रेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रैंड में जो फंक्शन होना चाहिए वो रेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होना चाहिए। और नीचे में जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए। बाकी जो भी टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, अंश और हर में हो, उसकी डिग्री 0 या तो 2 होने चाहिए। पुनः रिपीट कर रहे हैं हम कि इस फॉर्म की आइडेंटिटी क्या है, कि रेशनल एक्सप्रेशन इंटीग्रैंड में रहना चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अपॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, और नीचे में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रहना चाहिए उसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए। और रेस टर्म नुमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है ये सब टर्म, ठीक है, उसकी डिग्री 0 या तो 2 होना चाहिए। देखो, इसकी डिग्री 0 है, यहाँ की डिग्री 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। सब में इसी टाइप का है, आप देख सकते हो। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, जो आप देखिए यहां पर। और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको बनेगा। इसका वर्किंग रूल आप समझिए। वर्किंग रूल फर्स्ट है कि वी डिवाइड नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई एक्स स्क्वायर। नुमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नुमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो अंश और हर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर जो एक्स का पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और जो आता है उससे नुमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो है, लेट एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। मतलब यदि इंटीग्रैंड में इस टाइप का टर्म आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, उसमें वर्क करने के बाद, यदि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x आ गया, तो उसको हम लोग y लेट कर लेंगे। वाई टी जे कुछ भी लेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वो जो फंक्शन बनेगा वो इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाएगा, मतलब उसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की आइडेंटिटी क्या है, कि रेशनल एक्सप्रेशन रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए उसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए, और रेस टर्म जो नुमरेटर और डिनोमिनेटर में है उसकी डिग्री 0 या 2 होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ट्विंस फॉर्म बोलते हैं। और इसका वर्किंग रूल है कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और उसमें वर्क करने के बाद यदि x प्लस 1/x x माइनस 1/x मिलेगा, तो उसको हम लोग y लेट करेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देते हैं और देखिए यहां पर इस पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, देखिए। 'इवेल्युएट
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x4 प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को पहचानो। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बहुत सारा लोग जो है इसमें कुछ बोलता नहीं है, खाली कहता ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। नहीं, ये एक सर्टेन प्रोसेस से बनेगा, और वो प्रोसेस यदि विद्यार्थी के दिमाग में जाएगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं। तो देखोगे कि अच्छा, इंटीग्रैंड में तो रेशनल एक्सप्रेशन तो है सर, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है, और नीचे में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, हाँ 4 है, और रेस्ट टर्म जो है उसकी डिग्री 0 या 2 है। ये भी है, मतलब ये ट्विंस फॉर्म का क्वेश्चन है। और ट्विंस फॉर्म कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिए। कर देते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये dx हो। आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx, और इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि इसमें वर्क जब कर रहे हैं तो नीचे में एक फार्मूला आ गया। यदि इसको a नाम दिया तो a स्क्वायर, इसका नाम b दे दिया तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमने दो फार्मूला लिखाया है। आपको एक फार्मूला लिखाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लिखाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जहां जो फार्मूला सुटेबल होगा उसका यूज करेंगे। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये भी आपको तरीका बता देते हैं कि ऊपर यदि प्लस रहेगा तो नीचे माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे, ऊपर यदि प्लस का सिंबल रहेगा तो नीचे में माइनस वाला, स्क्वायर के नीचे जो माइनस रहेगा वो फार्मूला का यूज करेंगे। तो मतलब आप देखिए, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx तो हो गया, बोलोगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी। तो जो स्क्वायर के नीचे जिसमें माइनस है वो फार्मूला यूज करना। तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो स्क्वायर के नीचे जो माइनस रहेगा उसका फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका x है, a माइनस b आपका 1 बाई एक्स है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a आपका x है और b आपका 1 बाई एक्स है। चलिए अब इसको यदि सोल्व कीजिएगा तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पर आ जाएगा 2। अब कुछ करना नहीं है, देखो यहां पर इंटीग्रैंड में x माइनस 1 बाई एक्स वाला टर्म आ गया ना, उसको हम लोग बाइलेट कर लेंगे। इसलिए बाइलेट कर लेंगे क्योंकि इसका डीसी ऊपर सेट है, और हमने ये भी रूल आपको पढ़ाया है कि इंटीग्रैंड में यदि कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जिसका डीसी उसी में मल्टीप्लाई में सेट हो तो उसको वाइलेट कर लेते हैं। इसका डीसी मल्टीप्लाई में सेट है, इसको वाइलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स को वाइलेट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका डीसी x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x का डीसी 1 और 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आगे माइनस से माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, y का डी वाई बाई डी एक्स। dx को इधर सेंड कर देंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है तो चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को तो चेंज करना पड़ेगा, आई के वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए डी वाई, इस आई को वाई और डी वाई में बदलना पड़ेगा। उसके लिए डी वाई का मान इसमें रहना चाहिए। डी वाई का मान है, नहीं है तो व्यवस्था करना पड़ता है। डी वाई का मान है तो इसको हम लोग डी वाई बोल दिया, और ये इसको वाई लेट किया था तो वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को स्क्वायर में सेट कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर तो है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अपने रूट का स्क्वायर होगा, रूट 2 का स्क्वायर। अब ये देखो नवरत्न के फार्मूला पर आ गया, डी बाई वाई वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। फार्मूला पढ़ाया है, इसका फार्मूला होता 1 बाई ए,
ए आपका √2 है और ये tan इनवर्स एक्स वाई है, तो x के जगह पर आपका y और a के जगह पर √2 और प्लस c, तो ये आपका आ गया 1/√2 tan इनवर्स y। y हमने किसको लेट किया था, y के हमने माना था x-1/x को, तो ये x-1/x y√2 प्लस c। तो इस तरह से मेरे समझ से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन इसी पर, ऐसी छोटा क्वेश्चन होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 2, इसको सोल्व करना और इस पर जो है और अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और ये x² - 1y(x4+1dx) इसको सोल्व करके आना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस पर 5-6 क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे ताकि आपको ट्विंस फॉर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वीडियो शूट कर रहे हैं और तो कभी कभी लाइट कट जाता है, लाइट कट जाएगा तो फिर मेरा ये वीडियो बेकार चला जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ तक समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं।